शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेर् जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। यह महाराज कवि जो नव योगीश्वरों में प्रथम है, वे कह रहे हैं कि भगवान का भक्त कौन? शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, जो रथांग पाणे अर्थात रथ के अंग चक्र को धारण करने वाले चक्र सुदर्शनधारी भगवान के गुणों का श्रवण करता है। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, भगवान के जन्म और कर्म दिखते तो सामान्य मनुष्य की तरह है, लेकिन वे सामान्य मनुष्य की तरह होते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। देखो, इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है कि भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान सुंदर हैं, लेकिन हर एक सुंदर व्यक्ति भगवान नहीं है। भगवान सुंदर है, पर सुंदर व्यक्ति भगवान नहीं है। और इसीलिए लगता है हर सुंदर भगवान न होगा, हर सुंदर भगवान न होगा। कैसे? जैसे हर बंदर हनुमान न होगा, हर सुंदर भगवान न होगा। औरों का अपमान करे जो, औरों का अपमान करे जो, कुछ भी हो इंसान न होगा, हर सुंदर भगवान न होगा, हर सुंदर भगवान न। विष अपमान का तभी पचेगा, विष अपमान का तभी पचेगा, जब मन में अभिमान न होगा, हर सुंदर भगवान न होगा। शाश्वत शांति न मिलेगी तब तक, जब तक हरि गुण गान न होगा, हर सुंदर भगवान न होगा। राजेश्वरम कितने भी भटको, बिन सद्गुरु यह ज्ञान न होगा, हर सुंदर भगवान न होगा। भगवान सुंदर है, लेकिन हर एक सुंदर भगवान नहीं है। देखो, किसी अंतर क्या है? भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, तो भगवान के गुणों का श्रवण करें और उनके जन्म की कथा, उनके द्वारा जो लीलाएं हुई हैं उनकी कथा। तो कहा कि इसके लिए क्या करें कि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, लोक शब्द है, लोक में जो गाई गई, लोक में जो जन्म कर्म की लीलाएं हुई और लोक में ही गाई गई। जैसे संतों ने भगवान के गुण गाए हैं,
उनको गीतानि नामानि तदर्थकानि, भगवान के जन्म कर्म के गीतों को गाएं और उनके अर्थ को समझकर गाएं। यह जो लीला कर रहे हैं यह कौन है? का जैसे श्री कृष्ण अगर नृत्य करते दिखाई देते हैं तो उनकी लीला देखकर आनंदित हो, लीला का गायन करके आनंदित हो, पर यह भी सोचें यह कौन नृत्य कर रहा है। कहा कि श्रृणु सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम, हे सखी एक कौतुक की बात सुनो, नंद जी के आंगन में नव नीलाम बुज श्यामल कोमलांगम बालक को नृत्य करते देखा। कौन है यह? का नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत जो ब्रह्म है वही नृत्य कर रहा है। यह हुआ तदर्थ कहानी। उसके अर्थ को समझें कि यह बालक की तरह दिख कौन रहा है, यह लीला कौन कर रहा है। अच्छा कैसे गावे? का गीतानि नामानि तदर्थ कहानी, भगवान के गुणों को गाना, उनके नाम का संकीर्तन करना, अर्थ समझकर करना। लेकिन कैसे? गायन विलज्जो, भगवान के गुण गाने में कोई शर्म न करे। भगवान के गुण गाने में कह रहे हम कैसा लगेगा अगर हम गाना गाएं, कैसा लगेगा? अरे नहीं भाई, भगवान के गुण गाने में क्या शर्म है? भगवान के गुण संकोच छोड़कर गाओ। क्यों? क्योंकि भगवान का गुण गंगा जी की तरह है, पवित्र कर देगा जीवन को। तो भक्त यही करता, गायन विलज्जो। एक तो भगवान के गुणों का वह लज्जा छोड़कर गायन करता है, कोई लाज नहीं। भगवान के गुण गाने में कोई लाज नहीं। कोई यही कहे कि कैसा पागल, कहने दो, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगवान के गुणों का गायन करें, विलज्जो, गायन विलज्जो। लेकिन एक बात और कही गई बड़ी सुंदर, विचरेद असंगः, बड़ा बढ़िया शब्द है कि भगवान के गुणों का, उनके नाम का संकीर्तन अर्थ भाव सहित करे, लेकिन लज्जा छोड़कर करे, यह भी ठीक है। पर विचरेद असंगः, असंग होकर विचरण करे, कहीं कोई लगाव नहीं, कहीं कोई राग नहीं, भगवान के अनुराग से भरा रहे। इसका अर्थ क्या हुआ कि मन जिसके गुण गा रहे हैं मन उसी में लगावे, यह भक्त का लक्षण है। तभी तो कहीं संग नहीं होगा, राग नहीं होगा। मुझे एक बात याद आई, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, भक्त लोग आपके नाम का, गुणों का कीर्तन करते हैं, पहले भी करते थे पर इतने जोर शोर से नहीं करते थे, आजकल तो बड़े जोर शोर से करते हैं, बड़े प्रचार प्रसार के साथ करते हैं खूब। लेकिन भगवान, एक बात समझ में नहीं आई। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान नारायण बोले क्या? का पुराने जमाने में तो आप तुरंत प्रकट हो जाते थे, गज ने पुकारा पहुंच गए, द्रौपदी ने पुकारा पहुंच गए, और इतनी जल्दी आपका अवतार तुरंत प्रकट हो जाते थे। लेकिन आज भक्त लोग इतना कीर्तन करते हैं, आपके नाम का, गुणों का गायन करते हैं, आप जाते नहीं हैं, क्या कारण? और कुछ लोग तो आपका कीर्तन करते करते रोने लगते हैं, रोते भी हैं, तो भी आप नहीं जाते। लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान नारायण से कि इसका उत्तर क्या है, क्यों नहीं जाते? आपके नाम का कीर्तन करने वाले रोते तक हैं तो भी आप नहीं जाते। भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मी, वो कीर्तन हमारे नाम का करते हैं, रोते तुम्हारे लिए हैं, तो हम काहे को जाएं? इसलिए हम कीर्तन हमारे नाम का, रोते तुम्हारे लिए, तो फिर हम भी नहीं जाते। तो ये असंगता नहीं आई। देखो, असंगता कब? किसी से कुछ नहीं चाहिए, भगवान के गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, बस। यह है कि गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेद संगः। अच्छा, अब इससे होगा क्या? तो बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया गया कि देखो, त्रिक एक काला, त्रिक माने तीन, एक काला माने एक समय में, एक समय में तीन चीजें मिल जाएंगी। तीन चीजें कौन कौन सी? जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना,
तो भोजन करते समय 3 चीजें एक साथ मिलती हैं, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति। जैसे भोजन करके संतोष होता कि चलो मिल गया, और भोजन के प्रत्येक ग्रास के साथ पुष्टि होती है, शरीर पुष्ट होता है, संतुष्टि होती है और क्षुधा की निवृत्ति होती है। बस इसमें भी यही होता है, जो भगवान की भक्ति करता है तो उसमें 2 चीजें होती हैं। क्या? एक तो मन प्रसन्न होता है, संतुष्टि। भगवान का भजन करने के बाद मन अपने आप प्रसन्न होता है, संतुष्टि होती है और भगवान का प्रेम मिलता है, और संसार से विरक्ति होती है। ये त्रिक एक काला, यह तीनों एक ही समय में होते हैं। इसीलिए धन्य हैं वे भगवान के भक्त जो इस तरह भगवान का भजन करते हैं। यह भागवत धर्म है। अपने, जैसे कल निवेदन किया गया था कि अपने स्वभाव के अनुसार भी जो कर्म होते हैं वह भी भगवान को अर्पण कर दिए जाएं। देखो, मैं अंत में एक बात कहूं, फिर आगे इस प्रसंग को बढ़ाऊं। स्वभाव से हम मजबूर हैं, स्वभाव हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहकर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं पाते हैं। पर मैं विचार करता हूं, मुझे ऐसे लगता है कि स्वभाव के हाथ में हम हैं, यह तो सही है, लेकिन उनका चिंतन करें कि स्वभाव जिनके हाथ में है। हम स्वभाव के हाथ में हैं और भगवान के हाथ में हमारा स्वभाव है। क्यों? क्योंकि यह भक्त ने कहा कि हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं तो कहता हूं, जैसे मान लो किसी का स्वभाव क्रोध करने का है, तो क्रोध को मिटाया नहीं जा सकता, स्वभाव में है। अच्छा, समझ स्वभाव पर काम नहीं करती। समझते तो है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आता है तो रोक नहीं पाते, और क्रोध में जो कुछ निकलता है उसमें रुक नहीं पाते। तो कहा कि भाई, इस क्रोध को कैसे, इस स्वभाव से हम मजबूर हैं। तब उनकी प्रार्थना करें जो इस स्वभाव को बदल सकते हैं। मैं तो कहता हूं, कभी क्रोध भी आवे तो भगवान से ही जोड़ लो। क्रोध भी अगर भगवान से जुड़ेगा तो भक्ति हो जाएगी। हमारे बिंदु जी महाराज ने लिखा, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। कन्हैया, क्या समझते हो? तुम ही हमसे नाराज हो, हम भी तुमसे नाराज। जान चुके तुम छली प्रपंची, हो कपटी अरु झूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। भगवान बोले, बड़ा क्रोध, गाली देने लगे तुम तो आज हमें। क्यों नाराज क्यों हो गए? पहले पास बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे, अब दर्शन देने की बारी, क्यों दिखलाए अंगूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। आगे की पंक्ति में कहते हैं, गनिका गीध अजामिल को तो दिए हैं भर भर मूठे, हमने शत शत बिंदु बहाए, दिए न टुकड़े जूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। हम नाराज हो गए तुमसे। अच्छा, अगर कोई क्रोध का उपयोग ऐसे कर ले तो ऐसे क्रोध करने वाले पर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कभी कभी यह भी अच्छा लगता है कि कोई उनसे जुड़कर कहे तो कुछ बुरा भला, और भक्तों ने कहा है। और यही नहीं, सूरदास जी कहते हैं, आज हो एक एक कर लरियो, आज हो एक एक कर टरियो, एक एक कर निर्णय करके टलूंगा के हम ही के तुम ही मोहन, बिरद भरोसे लरियो।
गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक्य पल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहां से, खिताब हमसे ही नाथ लेकर अब आप हमसे बदल रहे हैं। अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम, अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम। अब बोलो, भक्तों ने जो ये उलाहने दिए हैं, यह क्रोध का, अपने स्वभाव के क्रोध का सदुपयोग है। क्रोध भी भगवान से जोड़ दिया। अच्छा देखो, एक अजीब बात है, नरसिंह जी बेटी की ससुराल में है, व्यवस्था सब करनी है, भगवान सहायता नहीं कर रहे। बस पहले तो बहुत याद किया, और जब भगवान ने नहीं सुना तो बस यही कहने लगे कि हमारी सहायता काहे करोगे, औरों की करते हो, पता नहीं औरों से क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी। वो शबरी के जूठे बेर खाने गए थे तो नरसिंह जी कहते हैं, भिलणी काई थारी भुआ लागे, ज्यारो जूठन खायो जी, और कर्मा काई थारी काकी लागे, ज्यारो खींचड़ खायो जी। और जो गालियां देनी शुरू की, नामदेव कहीं नानो लागे, ज्यारो छप्पर छायो जी, और सैन भगत कहीं सुसरो लागे, जो नृप के चरण दबायो जी। और जो ये कहना शुरू किया, भगवान बड़े खुश हो गए, पूरी व्यवस्था कर दी। इसका अर्थ क्या है, क्रोध में भी अगर भगवान से मन का भाव जुड़ा है तो भगवान इस क्रोध को भी स्वीकार करते हैं। देखो, क्रोध भी भक्ति हो जाता है भगवान से जुड़कर। प्रत्येक नदी गंगा जी से मिलकर गंगा जी हो जाती है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, क्रोध किया भगवान पर, भगवान एक दिन सूरदास जी गए जगन्नाथपुरी में दर्शन के लिए। वृंदावन से उन दिनों पैदल यात्रा करके भगवान ने पंडों से कह दिया, प्रेरणा की कि एक सूरदास नाम के महात्मा है, सूरदास हैं भी, उनको अंदर मत घुसने देना। पंडों ने मना कर दिया, बाबा तुम नहीं जा सकते, तुम ही आए हो वृंदावन से। सूरदास, हाँ क्यों? बोले भगवान ने मना कर दिया है, आप अंदर नहीं जा सकते। बस सूरदास जी बोले, अच्छा तुम्हारा ये फैसला, हम इतनी दूर से आए, तो एक बात सुनो, हमें काहे को बुलाओगे? तुमने कभी किसी साधु महात्मा को बुलाया है? दो ही काम किए तुमने जिंदगी में। क्या? बोले चोरी कर जानी के नारी तार जानी है। गोपियां होती तो बुला लेते, या तो चोरी की है या गोपियों का चीर हरण किया है। और जो गाली देनी शुरू की तो भगवान दूसरे पंडे से कहते कि बुला लो। सूरदास जी से कहा भगवान आप बुला रहे हैं। सूरदास जी बोले कसर हो तो और सुनाऊं? नहीं तो बुला रहे। ये क्रोध का भी सदुपयोग। देखो, भक्त का क्रोध भी भगवान से जुड़कर भक्ति हो जाता है तो क्रोध विष की तरह। पर शंकर भगवान से किसी ने कहा कि आपने विष पी लिया और आपका कुछ बिगड़ा नहीं। शंकर जी बोले हमने एक काम किया, बाहर से आया विष, हमारे भीतर थे राम, और विष और राम को जोड़ दिया तो विश्राम हो गया। तो ये क्रोध का विष भी अगर राम से जुड़ जाए तो भी भक्ति हो जाएगा, मन को विश्राम देने वाला बन जाएगा। अच्छा भाई, अब देखो स्वभाव की बात मत करो, काम है, काम को भी भक्तों ने भगवान से जोड़ दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गोपियां भी कहती हैं श्री कृष्ण हमारे पति रूप में हमें मिले। काम को भी जोड़ दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, काम मोहित गोपी कन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। काम भी भगवान से जुड़कर प्रेम बन जाता है, भक्ति बन जाती है। लोभ भी आप जोड़े भगवान से। देखो आपको एक बात बताऊं, लोभ। एक आदमी एक महात्मा के पास गया, बोले महाराज मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, पूजा करना चाहता हूं, लेकिन हर पूजा में कुछ न कुछ खर्च होता है। महात्मा बोले तुम्हारे पास है नहीं? बोले है तो बहुत, आपसे क्या छिपाएं, लेकिन स्वभाव ऐसा है कि हम खर्च नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम बीमार हो जाएंगे अगर खर्चा करना पड़ा। तो महात्मा बोले फिर, बोले ऐसा कुछ बताओ कि लोभ भी बना रहे और भगवान की भक्ति हो जाए।
महात्मा बोले तुम अपने लोभ को ही भगवान से जोड़ लो। अच्छा, लोभ को कैसे जोड़े? कहा एक काम करो। क्या? बोले तुम भगवान की मानसिक पूजा किया करो, इसमें तो कुछ खर्च होना नहीं। बोला हाँ ये ठीक है। बोले कीमती से कीमती चीज भगवान को अर्पण करो मन से, धन की कोई जरूरत ही नहीं। वो बोला हाँ ये ठीक। अब वो आंख बंद करके बैठ जाए और कहेगा सोने का सिंहासन है, हीरे जड़े हुए हैं और रेशमी मखमली बड़ा सुंदर और स्वर्ण सिंहासन, ऊपर स्वर्ण कलश, अद्भुत भगवान को यहां बिठा रहे हैं। अब खिलाएं क्या? तो बढ़िया से बढ़िया चीजें खिलाए भगवान को, कीमती से कीमती वस्त्र पहनाए। लेकिन स्वभाव में तो लोभ था। तो एक दिन वो भगवान को खिला रहा था खीर, तो खुद बना रहा था। बहुत बढ़िया दूध है, शुद्ध दूध है, और इसमें चावल भी डाल दिया, चीनी डाल रहा था। तो ऐसे भाव में करे कि चम्मच से चीनी डाल, लोभ आ गया। उसको लगा पूरी चम्मच चीनी न डालो, आधी डालो। आधी डाल के जो ऐसे हाथ किया तो भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बोले ये तो पूरी डाल दे, इसमें कौन सा खर्च हो रहा है। तो देखो भाई, उसने लोभ का भी सदुपयोग कर लिया। आप अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते, कोई बात नहीं, भाव को बदल दे। स्वभाव को नहीं बदल पाते हैं तो भाव को बदल दें, यही भागवत धर्म है। क्योंकि स्वभाव को बदलना आसान नहीं है, और यही कारण है। देखो, मुझे जो लगता है कि ये जो विकार हैं, इनसे कैसे लड़ोगे? ये कोई दिखते तो है नहीं कि इनको कोई काट दे, मार दे, मिटा दे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो है। तब करें क्या? ये मिट नहीं सकते, इनका रूपांतरण हो सकता है। और तुलसीदास जी ने यही कहा है कि देखो, आटे में स्वाद नहीं होता, और आटे की जब रोटी बन जाती है तो वही स्वाद देने लगती है। आटा ही रोटी बनकर स्वाद देता है, और आटा जब आटे के रूप में रहता है तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता। इसी तरह ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भगवान से जुड़कर जब इनका रूपांतरण होता है तो यह भक्ति का स्वाद देने लगते हैं, और जब तक इनका रूपांतरण नहीं होता तब तक इनमें कोई स्वाद नहीं। लेकिन भूखा आदमी क्या करता है? रोटी बनानी आती नहीं उसे, और आटा रखा हो, बार बार भूख लगे तो आटा ही मुंह में फांकता है, और जब स्वाद नहीं मिलता तो फिर उगल देता है, फिर सोचता क्या, फिर भूख लगी। यही तो हम विकारों के साथ करते हैं कि शायद इन विकारों से अब तुष्टि मिल जाए, अब तुष्टि मिल जाए। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन विकारों के रूपांतरण के लिए ही कहा, कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। मेरा काम प्रेम बन जाए प्रभु, मेरे मन का जो लोभ है वह आपके स्मरण से लग जाए, यह रूपांतरण। तो भागवत धर्म क्या है? आपके पास जो है, आप जैसे हैं वैसे भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं। अपने स्वभाव के अनुसार किए गए कर्म भी भगवान से जोड़ दें। इसीलिए कहा गया, कल कहा गया था, करोत यत यत सकलम परस्मयी। यह भागवत धर्म है। आप जो जो करते हैं, क्रोध भी करते हैं, काम भी करते हैं, लोभ भी करते हैं, भगवान से जोड़ दो। तुलसीदास जी एक दिन बोले कि प्रभु मेरे मन में जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं या तो मिटा दो। नहीं, एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं, क्या? आपकी प्रेरणा से हो रहे हैं। और विनय पत्रिका में कहा, दोष निलय है विषय शोक प्रद, कहत संत श्रुति टेरे, और जानत हूं अनुराग तहाति सो हरि तुम्हारी प्रेरे। ये तुम्हारी प्रेरणा। और इसलिए प्रभु के प्रति सर्वतो भावेन समर्पित हो जाना, जैसे है वैसे। देखो, पवित्र होकर भगवान के प्रति समर्पित होना संत होना है, और आप जैसे हैं वैसे भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, ये भक्त होना है, भागवत धर्म है। तो इस तरह महाराज कवि ने महाराज निमि को भागवत धर्म का उपदेश किया कि यह भागवत धर्म है, और इसका पालन करने वाले को शांति की प्राप्ति होती है। अब महाराज निमि ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज, यह जो भगवान के भक्त हैं तो हम कैसे पहचाने कि ये भक्त हैं? भागवत कितने तरह के होते हैं?
भक्त कितने तरह के होते हैं। वैसे तो विस्तार से वर्णन किया, पर इसमें एक ही बात कही गई, सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवतात्मनेश भागवतोत्तमः। बड़ा सुंदर उत्तर ये किसने दिया? यह दूसरे योगीश्वर बोले। इनका नाम क्या है? हरि। बड़ा सुंदर नाम है, कवि ने ज्ञान दिया। और हरि माने जो अविद्या का हरण करे, अज्ञान का हरण करे, ऐसे हरि रूप महात्मा। वे कहते हैं कि महाराज नेमि 3 तरह के भक्त हैं, 3 तरह के भागवत। अब हम लोग देख लेंगे कि हम कौन से तल में हैं। पहला तो उन्होंने बताया कि देखो, जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में सर्वभूतेषु यह पश्येद, यह पश्येद सर्वभूतेषु, यह माने जो, पश्येद माने देखता है, सर्वभूतेषु माने सब प्राणियों में क्या देखता है? भगवद भावमात्मनः, भगवान के भाव से और आत्मबुद्धि से सबको देखता है। सब में भगवान है और सबकी पीड़ा अपनी पीड़ा जैसी समझता है, सबका दुख अपने जैसा समझता है, सबका सुख अपने जैसा समझता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और यहां भी सब में भगवान है। और जो सब में भगवान को देखता है तो वह सोचता भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। और इसीलिए यही भागवत धर्म है। धर्म का सार भी यही है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, महाभारत में कहा गया कि धर्म का सर्वस्व क्या है, इसे सुनो और सुनकर पालन करो। पालन कैसे करें? का आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो अपने को अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार दूसरे के साथ न करें। उत्तम भागवत है जो सब में भगवान को देखता। भगवान के अलावा उसके लिए कुछ है ही नहीं, सब रूपों में भगवान ही है, भगवान ही है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। गीता में कहा गया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। अब यह उत्तम भागवत का लक्षण, बात थोड़ी कठिन है। भगवान में सब हैं कि सब में भगवान है? अभी तो यही कहा गया कि सब में भगवान है, तो 2 हो गए। एक तो वो हो गए जिनमें भगवान है, और एक भगवान हो गए तो द्वैत हो गया। तो सब में भगवान है कि भगवान में सब है? अब कहना कठिन है। अच्छा, अब एक बात बताओ आप, किवाड़ तो सब लोग जानते हैं, तो लकड़ी में किवाड़ है कि किवाड़ में लकड़ी है? अगर यह कहते हैं कि किवाड़ में लकड़ी है तो लकड़ी अलग कर लो, किवाड़ अलग कर लो, हो नहीं सकते। और अगर यह कहें कि लकड़ी में किवाड़ है तो किवाड़ अलग करो, तब कहना क्या पड़ेगा कि किवाड़ तो केवल कहा जा रहा है नाम रूप की वजह से, लकड़ी ही किवाड़ है और लकड़ी के अलावा कुछ है ही नहीं। चाहे कुर्सी हो, चाहे मेज हो और चाहे तखत हो, किवाड़ हो, खिड़कियां हो, पर सब लकड़ी। तो लकड़ी के ही तो नाम रूप है। लकड़ी के ही एक नाम रूप को खिड़की बोलते हैं, लकड़ी के ही एक नाम रूप को किवाड़ बोलते हैं, लकड़ी के ही एक नाम और आकार विशेष को कुर्सी बोलते हैं, लकड़ी के ही एक आकार विशेष नाम रूप को मेज बोलते हैं। और सब में लकड़ी है, सब में लकड़ी नहीं, लकड़ी के ही ये अनेक नाम और रूप हैं। इतने नाम रूपों में तो ये एक लकड़ी अनेक तरह की क्यों दिख रही? बोली ये कारीगरी है,
ये उसने ऐसी कारीगरी की कि उसी लकड़ी की मेज बन गई, उसी का तख्त बन गया, उसी की कुर्सी बन गई, उसी की खिड़की, उसी के रोशनदान। तो बस यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उत्तम भागवत कौन का उत्तम भक्त वह है जो इतने लोगों को देखे और जगत में जिस जिस को देखे तो ऐसे सोचे कहा जैसे मेज के नाम रूप में लकड़ी ही है, तख्त के नाम रूप में लकड़ी ही है, कुर्सी के नाम रूप में लकड़ी ही है, इसी तरह संसार में जहां देखो तो ये सोचो स्त्री के नाम रूप में परमात्मा ही है, पुरुष के नाम रूप में परमात्मा ही है, बच्चे के नाम रूप में परमात्मा ही है, वृद्ध के नाम रूप में परमात्मा ही है। अरे तुम नाम रूप को छोड़ो फिर देखो कौन कहां है। ये जंजीर कंगन सब दिखाई देते हैं, लेकिन अजीब बात है सोना नहीं दिखता। एक आदमी की खो गई अंगूठी, तो एक महात्मा के पास गया, बोले महाराज आप तो ज्ञानी हो। हाँ तो मेरी अंगूठी खो गई है, आपको तो सब सर्वज्ञ हो आप, तो बताओ मेरी अंगूठी कहां है। अब महात्मा से उनको लगा कि हम कोई ज्योतिषी हैं कि तांत्रिक हैं जो बतावें, लेकिन बोले आपको तो लोग सर्वज्ञ कहते हैं। महात्मा ने कहा कि मैं बिल्कुल सही बताऊंगा और इतना सही कोई नहीं बता सकेगा। तो वो बड़ा उत्साहित हुआ, बोले बताओ महाराज मेरी अंगूठी कहां है, कमरे में छूट गई कि बकस में रह गई कि तकिए के नीचे है कि रास्ते में गिर गई कि कुर्ते की जेब में है। महात्मा बोले चाहे कमरे में हो, चाहे बकस में हो, चाहे कुर्ते की जेब में हो, चाहे रास्ते में हो, पर एक बात मैं सही बता रहा हूं। क्या? बोले अंगूठी जहां भी होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग हो ही नहीं सकती। तो जैसे अंगूठी सोने से अलग नहीं हो सकती, कोशिश भी कोई कर ले भैया, इसी तरह यह जगत परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे। अंगूठी के नाम रूप में सोना, जंजीर के नाम रूप में सोना, इसी तरह जगत के नाम रूप में परमात्मा ही है। ऐसा जो समझकर सबके प्रति प्रणाम का भाव रखता है वह उत्तम भागवत है, उत्तम भक्त दूसरा है ही नहीं। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, मानस में कहा उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जगनाई। उत्तम पतिव्रता कौन? बोले जो ये सोचे कि मेरे पुरुष के अलावा दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, वह एक ही है। और यही बात भक्तिमती मीरा माता ने कही थी, उत्तम भागवत की बात बता। जीव गोस्वामी जी से मिलने गई, बड़ा नाम सुना था, पग घुंघरू बांध मीरा नाची ने। प्रेम की उस मतवाली दशा में भक्तिमती माता मीरा गई, जीव गोस्वामी जी ने शिष्यों से कहा पर्दा डाल दो। पर्दा डाल दिया गया, पर्दे के उधर उनकी आसन डाल दी गई। मीरा ने पूछा कि मैं महाराज से मिलने आई थी, ये पर्दा क्यों? शिष्यों ने कहा कि गुरुजी महिलाओं से मिलते नहीं है, इसलिए अब तुमसे मिलना जरूरी था, तो तुम्हारी बात सुन लेंगे पर वो देखेंगे नहीं, इसलिए ये पर्दा डाल दिया गया है। मीरा बोली क्यों? बोले वो पुरुष हैं तो मर्यादा से रहते हैं, महात्मा हैं, उन्होंने नियम बना रखा है, वो महिलाओं से नहीं मिलते, स्त्रियों से नहीं मिलते। माता मीरा तो खिलखिला के हंसने लगी और बोली, जीव गोस्वामी जी पर्दे के भीतर थे, बोले हाँ ये शिष्य लोग ठीक कह रहे हैं, मैं महिलाओं से नहीं मिलती, मैं महिलाओं से मिलता नहीं हूं। तो मीरा बोली कि मैं कहां गई, मुझे तो लगता था कि मैं वृंदावन में हूं और मैं यह जानती हूं कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, बाकी तो सब उसकी गोपियां हैं, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया जो गोपी से नहीं मिल रहा है। और जीव गोस्वामी जी ने जो सुना, पर्दा हटा दिया और मीरा माता के आगे सिर झुका लिया हाथ जोड़कर कि सचमुच ये मेरी आंखों पे ही पर्दा पड़ा था, भगवान का भक्त होकर भी मैं स्त्री और पुरुष देख रहा हूं। भगवान का भक्त तो वह है जो सब में अपने गोविंद को देखे, कन्हैया को देखे, वही है। यह उत्तम भागवत के लक्षण है। उत्तम भक्त है जो भगवान के अलावा कुछ देखता ही नहीं, जिसे भी देखता है उसे सब में भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। भगवान जैसे आपने कई उदाहरण सुने होंगे, नामदेव जी रोटी बना रहे थे, कुत्ता आया रोटी लेकर भागा, दूसरा कोई होता तो डंडा लेकर पीछे पड़ता, पर नामदेव जी घी की कटोरी लेकर पीछे भागे। अरे भगवान रोटी रूखी तो मत खाओ, घी तो लगा लेने तो फिर खाओ घी लगा के।
ये कितनी ऊंचाई की बात होगी। नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई, गांव वाले दौड़े संत की कुटिया, कुछ लोग आग में कूदे, सामान बाहर निकाला, फेंका। इतने में नामदेव जी आ गए। अरे महाराज महाराज, आपकी कुटिया में आग लग गई थी और ये देखो हम लोगों ने सामान बचाया। नामदेव जी बोले, मेरी कुटिया में आग लगने का तो कोई कारण ही नहीं था, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है जो कुटिया में आग लगावे, कोई अग्नि प्रज्वलित करने वाली सामग्री भी मैं नहीं रखता जिससे कुटिया में आग लगती। बोले फिर? नामदेव जी बोले, ऐसी आग लगी कुटिया में बुझती नहीं बुझाए, तो अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। भगवान ही इस रूप में आए। आहा, देखो आप उसकी कल्पना कीजिए जिसको कहा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता। चेतना की कितनी ऊंचाई है, आग में भी भगवान। नामदेव जी कहते, हे प्रभु बड़ी कृपा की जो आप पधारे, और गांव वालों ने जो सामान निकाला था नामदेव जी फिर उसी आग में डालने लगे। लो भगवान भोग लगाओ, लो भगवान भोग लगाओ। लोगों का बड़ा पागल आदमी है, पर नामदेव जी किसी की सुन ही नहीं रहे। जो भिक्षा मांग कर लाए थे वो भी आग में डाल दिया, अपने कपड़े भी उतार कर लो भगवान भोग लगाओ, लो भगवान भोग लगाओ। गांव वालों ने कहा, पड़ा रहने दो मैदान में, रात भर सर्दी में रहेगा, सवेरे तक मर जाएगा, अकड़ जाएगा शरीर, कोई मत देना इसको बिछाने ओढ़ने के लिए। किसी ने नहीं दी। और लोक दृष्टि से तो काम गलत ही लग रहा था कि आग में सब कुछ जला दिया, पर लोगों की दृष्टि में आग थी, नामदेव जी की दृष्टि में तो भगवान थे। तो कथा आती है कि नामदेव जी जहां सो रहे थे, भगवान पंढरीनाथ ने रुक्मणी जी के संग प्रकट होकर वहीं नामदेव जी के लिए कुटिया बना दी, और नामदेव सोए थे मैदान में, जागे तो कुटिया में। यह है भगवत भाव की विशेषता। उनकी दृष्टि में आग नहीं है, भगवान है। मीराबाई के पास नाग भेजा गया, तो नाग में भी उन्होंने भगवान देखा तो हार बन गया। यह दृष्टि, भगवान की दृष्टि जिसके प्रति हो। नामदेव जी एक बार एक खंडहर में ठहरे, वहीं रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल कीर्तन कर रहे थे। किसी ने आवाज सुनी, दौड़ा दौड़ा आया, बाबा यहां रुके, दिन में तो रुकना, रात में मत रुकना। क्यों? प्रेत रहता है, बड़ा भयंकर प्रेत है, बड़ा विकराल रूप है उसका। नामदेव जी बोले नहीं ठहरेंगे, पर भूल गए वो भगवान में तन्मय थे, कहां भूत की याद रखें। रात में भी वहीं बने रहे, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, फिर कीर्तन रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल रामकृष्ण हरि विठ्ठल। सोचा अब सोवे। रात को जब सोने लगे तब याद आया कि वो आदमी कह रहे थे इसमें प्रेत रहता है, और जैसे ही याद किया वैसे ही प्रेत प्रकट हो गया, बड़ा भयंकर रूप उसका। पर नामदेव जी ने जो प्रेत को इस भयंकर रूप में देखा तो मन विचलित तो हुआ, पर वो सोचने लगे कि मेरे विठ्ठल भगवान के अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो करताल ले ली और एक तारा बजाने, जय हो प्रभु, इस रूप में पहली बार ही दर्शन हुआ है। धनुष्मान लिए रघुनाथ रूप देखा, मुरली लिए यदुनाथ रूप देखा, और कमर पर हाथ रखे पंढरीनाथ रूप देखा, पर इस रूप में पहली बार ही देखा। और कीर्तन करने लगे, बोले भले पधारे मेरे लंबकनाथ। हे लंबकनाथ भगवान, आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। बोलो। और जैसे ही लंबकनाथ कह के भगवान का कीर्तन किया तो प्रेत गायब हो गया, भगवान प्रकट हो गए। असल में भगवान का स्मरण करते ही जगत गायब हो जाता है। हमें जगत दिखाई ही इसीलिए पड़ता है क्योंकि हमें भगवान को देखने की दृष्टि नहीं मिली है, नहीं तो भगवान है ही। देखो, एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बहुत प्रिय लगती है। उन्होंने कहा कि प्रेमहीन दृष्टि से देखा गया परमात्मा ही जगत है। प्रेमहीन दृष्टि से देखा गया परमात्मा ही जगत है, और प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा गया जगत ही परमात्मा है। आप प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आप देखें सब मेरे भगवान के रूप हैं। भगवान ही अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो ये दूसरे योगीश्वर महाराज हरि ने कहा कि उत्तम भागवत वो है सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भाव मात्मनः, जो भगवान के भाव से आत्म बुद्धि से सब में भूतानि, सब प्राणियों में जो भगवत भाव की दृष्टि रखता है वह उत्तम भागवत है। चलो अब दूसरी बात, मध्यम कौन है?
मध्यम वह है जो भगवान के भक्तों से प्रेम करे। अब उसकी दृष्टि में सब भगवान नहीं हो सकते। देखो भाई, ये कितनी भी ऊंची बात हो, लेकिन इस ऊंची स्थिति के अधिकारी कोई कोई होते हैं। अब कैसे हम नाग में भगवान को देख लें, कैसे व्यवहार करें, बहुत कठिन है। तब मध्यम भागवत कौन है ना? अच्छा, अब मध्यम भागवत वह है जो भक्तों से प्रेम करता है, भगवान के भक्त है ना? और अज्ञानियों में भगवान तो नहीं देखता, लेकिन उनसे बैर नहीं करता, उन पर कृपा करता है। ना समझ है, चलो कोई बात नहीं, ना समझ है, समझते तो ऐसा नहीं कहते, अज्ञानी है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, यह है कृपा। और भक्तों से प्रेम, जिसका भगवान के भक्तों से प्रेम हो, अच्छा भाई, और जो ना समझ है, अज्ञानी है, उन पर कृपा का भाव। और जो भगवान का विरोध करने वाले नास्तिक हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव, उनकी सुनो ही नहीं। तेरी जुदा पसंद है, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद है, मुझको खुदा पसंद। हमें तुमसे कोई विवाद ही नहीं करना, काहे कोई विवाद करो। तो जो ऐसा हो कि भगवान के भक्तों से प्रेम करे, मूर्ख और अज्ञानियों पर कृपा का भाव रखे, भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता और अज्ञानियों पर कृपा, तब तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भक्त है, भागवत है। अच्छा, तो भाई निकृष्ट कोटि का कौन है, तीसरे तरह का कौन है? का तीसरे तरह का वह है जो अर्चायामेव हरे पूजाम यह श्रद्धे हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्ता प्राकृता स्मृता। यहां कहा जा रहा है अर्चायामेव हरे पूजाम। तीसरा निकृष्ट कोटि का भक्त कौन है? का जो भगवान की अर्चा तो खूब करता, मूर्ति की पूजा अर्चा बहुत करता है, लेकिन न तद भक्तेषु न चान्येषु, न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्ता। लेकिन उसे भगवान के भक्तों से कोई मतलब नहीं, अन्य किसी से मतलब नहीं, वो जाने, वो भगवान की मूर्ति जाने, बस वो भगवान का भोग। आपने देखा होगा बड़े नियम से करेंगे, पर लोगों को उधर ही आओ, इधर चले आ रहे हो, भगवान की पूजा हो रही, जरा उस तरफ रहो, मंदिर अभी नहीं मिलोगे। तो ये निकृष्ट कोटि का भक्त है। ये मूर्ति में तो भगवान को देख रहा है, पर इंसान में से भगवान नहीं दिख रहे, न किसी भक्त में दिख रहे, और इसीलिए यह निकृष्ट कोटि का भक्त। मुझे एक बात याद आई, एक भक्त थे पुजारी जी, वो मंदिर में थे, और वो मंदिर गांव से बाहर था, मंदिर गांव से बाहर था। अब भैया उस मंदिर के ठाकुर जी को बोलते थे विपिन बिहारी। सो पुजारी जी और उनकी पत्नी सुमति कुमारी दोनों मंदिर में रहते थे, भगवान की पूजा करते थे। एक महात्मा थे, वो कभी कभी आते थे दर्शन करने के लिए। एक दिन वो आए तो बरसात तो चली गई थी, पर रास्ते में नदी थी, नदी पर मिट्टी का कच्चा पुल था, उस पुल में गड्ढा हो गया था। महात्मा आ रहे थे, पांव फिसल गया, वह उसमें गिर गए। किसी दर्शनार्थी ने आकर खबर दी, करे वो महात्मा वहां फंसे हुए, और पुजारी भगवान की आरती उतार रहे थे। और जो पुजारी जी ने सुना तो भगवान की आरती छोड़ दी, दौड़े दौड़े गए और संत को निकाला। हे भगवान, लोगों ने बड़ा विरोध किया, ये पुजारी, ये भक्त है, भगवान की आरती छोड़कर चला गया, भगवान की पूजा छोड़कर चला गया, यह तो ऐसा नहीं करना चाहिए इसे। पर पुजारी ने किसी की नहीं सुनी, संत को ले आए, स्नान कराया, वस्त्र बदलाए, बड़ी सेवा की। संत बड़े प्रसन्न हुए, सवेरे जाते जाते बोले शरद पूर्णिमा के दिन फिर आऊंगा। तो शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले पुजारी ने सोचा कि कल संत आवेंगे, पत्नी से कहा ये मिट्टी का जो गड्ढा हो गया है, यहां मिट्टी डालकर इस गड्ढे को एक सा कर दे ताकि संत को आने में कष्ट न हो। और पुजारी जी बोले मजदूरों से यह काम नहीं कराएंगे, हम लोग खुद करेंगे। सुमति कुमारी बोली ठीक है। अब पुजारी जी मिट्टी
खोदते और टोकनी में भरते और सुमति कुमारी टोकनी सिर पर रखकर उस गड्ढे में मिट्टी डालते। एक संत ने लिखा, तनसो सहत दुख, मनसो करत काम, मुखसो जपत नाम श्याम यदुवीर को। और उसी समय क्या हुआ, ये ग्वाला छोटा सा नन्हा बड़ा सुदर्शन बालक दौड़ता हुआ आया। देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक बन, बन से सिधायो एक बालक अहीर को। एक ग्वाला आ गया और मुस्कुराकर देखा सुमति कुमारी की ओर, इतना सुंदर मनोहारी बालक। बोला तो कुछ नहीं, टोकनी उठाई, वो मिट्टी से भरी टोकनी उठा के सिर पे रखी। टोकनी उठाई ठानी काम की न डोल्यो कहूं, और बानी मधुर बोल्यो हरैया पर पीर को। और बोले क्या, बोले मैया घर जाओ, तुम घर जाओ, तुम्हारी जगह हम मिट्टी डालेंगे। मैया घर जाओ पे समैया पे रखियो ध्यान, कल ध्यान रखना शरद पूर्णिमा है, दिवैयो प्रसाद मोह पूरी और खीर को। सुमति कुमारी बोली ठीक है बेटा। सुमति कुमारी तो चली गई। पुजारी जी क्या पता कौन डाल रहा मिट्टी। कमर सीधी करने के लिए खड़े हुए, जो पीछे देखा तो दृष्टि पछारी परत ही भये दो उद्रग लाल, पत्नी के शुभ काम को करत बिलो को ग्वाल। बड़े नाराज हुए और कुदाल लेकर दौड़े उस बच्चे के पीछे। तू कहां से आ गया बीच में, संत की सेवा तो हम अपने हाथ से ही कर रहे थे। तो बोले आयो कहां ते मूढ़ मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बटाए ले तो सुमति कुमारी के, और दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तजके कुदारी कहे जात कहां दारी के। अभी देखता हूं। कुदारी लेके पीछे, और बालक भी अब डर गया तो मिट्टी तो नहीं डाल पाया, टोकनी सिर पे ही रख के भागा। और पुजारी पीछे कान पकड़ के तमाचा लगाऊंगा। पर वो बालक भी बड़ा विचित्र था, उसे इधर उधर जगह नहीं मिली भागने की, तो मंदिर में ही घुस गया। मंदिर में प्रवेशो विनीत जू विचित्र बाल, और देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। जो चरित्र देखा तो पुजारी का सारा क्रोध शांत हो गया। देखा क्या, जिस आसन पर बैठ के पुजारी दर्शकों को चरणामृत देते थे, आसन पे टोकनी, वहां तो टोकनी पड़ी थी, और मिट्टी कहां, आसन पे टोकनी, सिंहासन पे माटी पड़ी, और अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी गए। भगवान के अंगों पर धूल। पुजारी रोने लगे, मैं काहे का भक्त हूं, इतना बड़ा अपराध किया। तो मंदिर से आवाज आई, भगवान ने कहा कि तुम ही भक्त हो। कैसे, ऐसा चरित सुना नहीं देखा, उदय हो गई आज पतित की कौन पाप की रेखा। भगवान बोले पाप नहीं, पूर्व पुण्य जागा तुम दोहिते, भक्ति सफल सातवीं तोहिते, बन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत करे लेखा। तुम भक्त हो, उत्तम भागवत हो। क्यों, तुम आरती छोड़कर गए मेरी, मैं उस दिन खुश हो गया, क्योंकि तुमने केवल मूर्ति में ही मुझे नहीं देखा, तुमने संत में भी मुझे देखा, तुमने भक्त में भी मुझे देखा। तो उत्तम भागवत वह है जो सब में भगवान को देखे। मध्यम भागवत वह है जो भक्तों से प्रेम, भक्तों से जिसकी मित्रता हो, भगवान से प्रेम हो, अज्ञानियों पर कृपा हो, और भगवान के विरोधियों की प्रति उपेक्षा का भाव हो, उनसे कोई विवाद ही न हो। और निकृष्ट भक्त वह है जो मूर्ति में तो भगवान को देखता है, लेकिन वह भी भक्त है, कम से कम एक जगह तो देखता है, मूर्ति में तो देखता है। ये तीन तरह के भागवत ये हरि जी ने बताए हैं महाराज निमि को। और इनके बाद वे कैसे उत्तम और भागवतों का वर्णन करते हैं, इसकी चर्चा तो अब कल ही नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन